रात का समय था। आसमान से ठंडी हवाएं किसी भूखे भेड़िए की तरह चीख रही थीं। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था, सिवाय उन सूखी पत्तियों के जो हवा के थपेड़ों से सड़क पर इधर-उधर भाग रही थीं। अस्तबल के एक कोने में खड़ा चीकू, जो वफादार गधा था, अपने शरीर को सिकोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी भूरी खाल पर ठंड की ओस जम रही थी। हुई माँ, ये कैसी साए साए हवा चल रही है। मुझे तो लगता है कि इस बार यमराज खुद बर्फ की गाड़ी पर बैठकर आ रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो मैं अगली गर्मियाँ क्या, कल की सुबह भी नहीं देख पाऊंगा। इस सर्दी में मेरा दम निकला जा रहा है। तभी उसने देखा कि उसका मालिक बनवारी अपने पक्के कमरे में सोने की तैयारी कर रहा है। बनवारी एक थोड़ा कंजूस लेकिन शौकीन मिजाज का इंसान था। वो अपने पलंग पर एक बड़ा सा गट्ठर लेकर आया। अरे दादा, आज तो हड्डियां चटक रही हैं। पूरे दिन खेत में इसी पल का इंतजार किया कि कब रात हो और कब मैं अपनी इस नई रजाई में दुबक जाऊं। पूरे 2000 रुपए खर्च किए हैं शहर में, पर भाई गर्म इतनी है कि सूरज भी इसके आगे फेल है। चीकू की फटी फटी आंखें खिड़की से बनवारी को देख रही थीं। जैसे ही बनवारी ने वो रजाई अपने ऊपर डाली, उसके चेहरे पर जो सुकून आया, उसे देखकर चीकू के मन में लालच और दुख का मिला जुला एहसास हुआ। अरे वाह मालिक, आपकी रजाई तो बिल्कुल रूई के फाहे जैसी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने ऊपर कोई गर्म बादल ओढ़ लिया हो। हम क्या करें, हम तो यहाँ बर्फ की सिल्ली बने जा रहे हैं। क्या कहा तूने? तुझे रजाई चाहिए? अरे ओ चीकू, तूने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? तू एक गधा है, गधा। कभी सुना है किसी जानवर को रजाई ओढ़कर सोते देखा गया हो? अगर मैंने तुझे रजाई दी तो पूरा गांव मुझ पर हंसेगा, कहेगा कि देखो बनवारी का गधा अब इंसान बन गया है। इसमें हंसने की क्या बात है मालिक? ठंड तो मुझे भी लगती है। मैंने रजाई ही तो मांगी है, आपकी जमीन जायदाद थोड़ी ना मांग ली। चुप कर, ज्यादा जुबान मत लड़ा। वो कोने में टाट की बोरी पड़ी है ना, जिस पर अनाज के दाग लगे हैं, उसी को ओढ़ ले। गधों और घोड़ों के लिए वह रजाई होती है। अब सो जा, सुबह 4 बजे उठकर अनाज मंडी जाना है। कितनी गंदी बदबू आ रही है इस बोरे से। खुद तो मखमल में सोता है और मुझे फटी बोरी दे दी। मैं नहीं ओढ़ूंगा इसे, चाहे मेरी कुल्फी जम जाए, पर मैं ये अपमान नहीं सहूंगा। अगली सुबह चीकू बहुत उदास था। वो खेत के किनारे चुपचाप खड़ा था कि तभी वहां लोमर चंद आया। लोमर चंद अपने नाम की तरह ही बहुत चालाक था। अरे चीकू भाई, आज ये चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? जैसे किसी ने तुम्हारी घास चोरी कर ली हो। चीकू ने सारी बात लोमर चंद को बता दी। लोमर चंद की आंखों में एक चमक आई। उसने सोचा कि इस सीधे साधे गधे का फायदा उठाया जा सकता है। अरे चीकू, तुम क्यों बनवारी के भरोसे बैठे हो? तुम तो इतने शक्तिशाली हो, अगर तुम चाहो तो अपनी रजाई खुद कमा सकते हो। देखो गांव में बहुत से लोग हैं जिन्हें अपना भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। तुम शाम को चोरी छिपे उनका काम करो, बदले में जो पैसे मिलेंगे उन्हें जमा करो। जब पैसे पूरे हो जाए तो शहर जाकर अपनी पसंद की रजाई खरीद लेना। चीकू को ये विचार बहुत पसंद आया। उसे लगा कि लोमर चंद उसका सच्चा मित्र है। तुम ठीक कह रहे हो लम्बड़ भाई, मैं मेहनत करूंगा, अपनी रजाई अपने दम पर लूंगा। अगले 15 दिनों तक चीकू ने जी तोड़ मेहनत की। सुबह से दोपहर तक वो बनवारी के लिए काम करता और रात को जब बनवारी सो जाता तो वो चुपके से गांव के कुम्हारों, किसानों और व्यापारियों का सामान ढोता। लोग उसे मेहनती जानकर थोड़े बहुत पैसे दे देते थे। चीकू ने उन पैसों को एक पुराने मिट्टी के मटके में छिपाकर जंगल की एक झाड़ी के पीछे रख दिया था। एक रात जब बर्फीली हवाएं चल रही थीं, चीकू ने अपना मटका निकाला और सिक्के गिने।
बस केवल 100 रुपए ही कम है। कल रात की मेहनत के बाद मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं शहर की सबसे बड़ी और सबसे गर्म रजाई ला सकूंगा। फिर मैं भी अपने मालिक की तरह बादलों में सोऊंगा। लेकिन चीकू को ये नहीं पता था कि लोमड़ चंद हर रात उस पर नजर रख रहा था। जैसे ही चीकू काम खत्म करके थका हारा अस्तबल में जाकर सोया, लोमड़ चंद झाड़ियों से निकला और उसने वो मटका निकाल लिया। अगली सुबह जब चीकू अपनी जमा पूंजी देखने गया तो वहाँ सिर्फ खाली गड्ढा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी महीनों की मेहनत, मेरी रातों की नींद सब चला गया। हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? उसकी आवाज में दर्द था, एक ऐसा दर्द जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपनी रातों की नींद बेचकर सपने खरीदे। धोखा, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मैंने लोमड़ चंद को अपना भाई माना था। मैंने उसे बताया था कि मैंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई उस मटके में रखी है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब मैं अगली सर्दी तक जीवित नहीं बचूंगा। यह बर्फीली हवा मेरे रूह को सुखा देंगी। तभी वहाँ से लोमड़ चंद गुजरा। वो आज बहुत ठाठ में था। उसने गले में एक रेशमी मफलर डाल रखा था जो निश्चित रूप से चीकू के पैसों से खरीदा गया था। अरे चीकू भाई, ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ? मटका चोरी हो गया क्या? अरे अरे, मैंने कहा था ना कि जमाना बहुत खराब है, यहाँ किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और तुमने मेरी बात नहीं मानी। लोमड़ चंद, तूने मेरे पैसे लिए। तेरे चेहरे की ये चमक और ये नया मफलर बता रहा है कि तूने मेरी मेहनत की रजाई छीन ली है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सबूत कहाँ है? गवाह कहाँ है? अरे ओ बेवकूफ गधे, दुनिया मेहनत से नहीं अकल से चलती है। तुमने मेहनत करी और मैंने अकल लगाई। अब तू भटक और मैं ऐश करूंगा। चल अब अपना रास्ता नाप, चल यहाँ से। चीकू का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि इस मतलबी दुनिया में ईमानदारी की कोई जगह नहीं है। वो उदास कदमों से वापस बनवारी के अस्तबल की ओर चल पड़ा। जब चीकू घर पहुंचा तो बनवारी हाथ में चाबुक लेकर खड़ा था। कहाँ मर गया था तू? सवेरे खेत में हल जोतना था और तू यहाँ आवारागर्दी कर रहा है। लगता है तेरी चर्बी बढ़ गई है। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ काम करना पड़ेगा, सिर्फ काम। चीकू ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सारा दिन भूखे प्यासे काम किया। क्यों बे, आज तेरी रजाई का भूत उतर गया? बड़े आए थे मेहनत करके रजाई खरीदने वाले। अब चुपचाप उस सड़ी हुई बोरी में घुस जा, वरना रात भर बाहर भान दूंगा। चीकू ने उस बदबूदार बोरी को देखा। उसमें धूल भरी थी। उसने उसे ओढ़ने के बजाय ठंड में खुले आसमान के नीचे रहना बेहतर समझा। रात गहराती गई। आधी रात को चीकू को लगा कि वो मर रहा है। उसके पैर सुन्न हो चुके थे। अचानक उसे जंगल की ओर से एक नीली रोशनी आती दिखाई दी। वो रोशनी उसे अपनी ओर बुला रही थी। अगर मरना ही है तो क्यों न उस रोशनी की तरफ चलो, शायद वहाँ मौत थोड़ी आसान हो जाए। वो धीरे धीरे जंगल के घने रास्तों पर चलने लगा। झाड़ियां उसके शरीर को छील रही थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटिया थी जिससे धुआं निकल रहा था। वहां एक बहुत ही बूढ़ी औरत बैठी थी जो किसी चीज की बुनाई कर रही थी। दादी, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? और इस भयानक ठंड में आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? मैं समय की बुनकर हूँ बेटा। मैं इंसानों के कर्मों के धागे बुनती हूँ। तूने बहुत दुख सहा है, लेकिन तेरी नीयत साफ थी। तूने रजाई अपने ऐश के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए मांगी थी। दादी ने एक सफेद चमकीला ऊन निकाला। यह कोई साधारण ऊन नहीं है, ये सच्चाई का ऊन है। लेकिन इसे ओढ़ने के लिए तुझे एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। तभी कुटिया के बाहर एक चीख सुनाई बचाओ दी। बचाओ। चीकू ने बाहर जाकर देखा कि लोमड़ चंद एक गहरे गड्ढे में गिर गया था।
और वहां एक भूखा भेड़िया उसे घूर रहा था। बचाओ बचाओ चीकू भाई बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे सारे पैसे मेरे पास है, मुझे बाहर निकालो, बचाओ बचाओ ओह बचाओ। चीकू के मन में एक पल के लिए आया कि लोमड़ को मरने दे, उसने उसके साथ बुरा किया था। लेकिन अगले ही पल चीकू ने सोचा, अगर मैं भी उसके जैसा बन गया तो मुझ में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। चीकू ने अपनी मजबूत पूंछ गड्ढे में लटका दी और अपनी पूरी ताकत लगाकर लोमड़चन को बाहर खींच लिया। लोमड़चन बाहर आते ही चीकू के पैरों में गिर पड़ा और उसने चुराया हुआ सारा धन वापस कर दिया। शाबाश चीकू, तूने नफरत को दया से जीत लिया। अब ये ऊन तेरा है। दादी ने जादुई ऊन से एक ऐसी रजाई बनाई। वो रजाई इतनी गर्म थी कि उसे ओढ़ते ही चीकू को लगा जैसे वो वसंत के मौसम में लेटा हो।